कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कहाँ किसी को मिलता है। ये बातें अब बिहार की राजनीति में यदि आप कसौटी पर कसें तो आपको पूरी तरह से पुख्ता नज़र आती है। आपको बता दें कि इस पूरे चर्चा के विषय में आज हम भोरे भोर में जो आपके सामने लेकर के आए हैं उसमें एक नई धारा शुरू हो गई है। इस धारा में कई ऐसी चर्चाएं हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के आज ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि क्या बिहार की राजनीति में एक नई सुगबुगाहट हो गई है। ये सुगबुगाहट क्या पुराने चले आ रहे, लंबे समय से चले आ रहे संबंधों में दरार डाल देगी, और इस दरार के कारण है डर या फिर भय। बिल्कुल इसी तरह की कुछ चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में अब एक बात बहुत मजबूती के साथ कहा जा रहा है जिसकी चर्चा भारत लाइव लंबे समय से कर रहा है। भारत लाइव ने सबसे पहले आपको बताया था, आपको याद होगा पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने ये बात कही थी कि कन्हैया कुमार जल्दी ही रास्ता बदल सकते हैं। कन्हैया कुमार को और उनके काम करने की शैली को देख करके ये तब कहना बड़ा जिम्मेवारी भरा बात था और इसके साथ साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये रिस्क भारत लाइव ने लिया और भारत लाइव ने ये स्थापित किया कि कन्हैया कुमार कहीं ना कहीं अब अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। बस उन्हें तलाश है एक ऐसे घर की जहां उन्हें मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले, जहां उन्हें अपने आप को निखारने का एक मौका मिल सके। और यही बात जो है वो महागठबंधन के घटक दलों को रास नहीं आ रही है। हालांकि महागठबंधन के घटक दलों की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही दल जो लगातार कन्हैया कुमार के कांग्रेस में जाने के बाद से दुखी नज़र आ रहा है, चिंतित नज़र आ रहा है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी यादव को टक्कर मिलेगी और अपने ही खेमे में टक्कर ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा एनडीए के भीतर चल रहा है। एनडीए के भीतर भी बड़ा घमासान चल रहा है। वहीं देख करके इच्छा होती थी एनडीए के लोगों को कि महागठबंधन में इतना शांति क्यों है, इतना एकजुटता क्यों है। एक व्यक्ति को नेता मानने के लिए सभी दौड़ करके गले लगाते हैं। तेजस्वी यादव को पूर्ण रूपेण नेता मान चुकी है कांग्रेस, जो सबसे इस देश की पुरानी पार्टी है। इसके साथ ही वाम दलों ने भी नेता मान लिया था और इससे पहले तो आपने देखा कि ऐसे कई दल हैं जिन्होंने, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की आप बात कर लें, मुकेश सहनी की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, इनमें से कई लोग बिहार की राजनीति और देश की राजनीति के शीर्ष पर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चलने को मजबूर थे। लेकिन अचानक से कन्हैया कुमार के आते ही पूरे बिहार की राजनीति जो है वो बदल जाती है। इस बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बड़ा टक्कर मिल जाता है तेजस्वी यादव को। ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, ना तेजस्वी यादव सोच सकते थे और ना ही उनकी पूरी टीम सोच सकती थी। लालू प्रसाद ने तो इस सोच को ही नकार दिया था। आपको याद होगा 2015 का चुनाव, जब पूरी तरह से लालू प्रसाद ने अपने दोनों बेटे के साथ साथ अपने परिवार के लोगों को स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार का सहारा लिया था। उस नीतीश कुमार का जिन्होंने 15 साल के लालू राबड़ी शासन को, सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था और उन्हें एक ठप्पा लगा दिया था जंगल राज। लेकिन फिर भी इन सारी बातों को मान करके लालू प्रसाद ने जहर का घूंट पी करके और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हुए सत्ता में एक बार फिर से वापसी की थी। उसके बाद से लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में स्थापित करने में हर तरह से सफल नजर आए। लेकिन अचानक से इन 5 सालों की राजनीति में तेजस्वी यादव के कुछ ऐसी बातें रह गई थी जिसकी चर्चा भारत लाइव लगातार करता रहा है। चर्चा भारत लाइव ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द खड़े जो मुखर होकर के बोलने वाले लोग हैं, चाहे आप नाम ले लें अब्दुल बारी सिद्दीकी की, आप नाम ले लें शिवानंद तिवारी की, या अन्य कई लोग हैं जो पार्टी छोड़ करके भी चले गए हैं। उन सारे लोगों ने तेजस्वी यादव को मुखर होकर के और ज़मीन पर राजनीति करने की बात कही थी। आयातित राजनीति की शैली आरजेडी की नहीं रही है। लोग इसीलिए आरजेडी को पसंद करते हैं क्योंकि लालू प्रसाद जमीन पर भी बैठने से कतराते नहीं थे। लेकिन जब जब बिहार में, ये अक्सर तेजस्वी यादव पर आरोप लगता है कि जब जब बिहार में ज़रूरत महसूस होती है तेजस्वी यादव को आम जनता के साथ जुड़ने की, तो वो बिहार से बाहर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कन्हैया कुमार का आना और उनका ज़मीन पर आकर के राजनीति करना, उनका डफली बजाना
और इतना ही नहीं, उनकी शैली, उनका योग्यता, उनकी क्षमता, हर कुछ अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तुलना होने लगी है कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार में अंतर क्या है। यानी कि महागठबंधन को एक और बड़ा बल मिल गया है। इतना ही नहीं, एक नेता मिल गया है जो पका पकाया, बना बनाया सिर्फ खाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इस पूरे कवायद में कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के आने से महागठबंधन की हलचल बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि कन्हैया कुमार की एंट्री के बाद से आरजेडी के लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अचानक इस पूरे मुहिम में 24 घंटा के अंदर में जिस तरह से ब्रेक लगा और ये समझ गई राष्ट्रीय जनता दल कि कन्हैया कुमार को अन्य लोगों की तरह दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंका नहीं जा सकता है, क्योंकि कन्हैया कुमार एक स्थापित नेता हो गए हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे टक्कर लेकर के बिहार की राजनीति में एंट्री मारता हो, उस व्यक्ति को आप दूध की मक्खी की तरह निकाल भी नहीं सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ही तुरंत आरजेडी ने एक फरमान जारी किया और अपने प्रवक्ताओं के मुंह पर टेप चिपका दिया। ये बातें भी संपादक नमन मिश्रा जी ने अपने पंचनामा में कहा था कि कन्हैया कुमार ऐसे नहीं हैं, कहीं जमे हुए घास नहीं है जिन्हें उखाड़ करके फेंक दीजिएगा, उन्हें जहां भी कोशिश कीजिएगा उखाड़ के फेंकने का वो फिर से जम जाएंगे, क्योंकि उनके साथ यूथ हैं। और इतना ही नहीं, वो पूरी तरह से राजनीतिक शैली को पकड़ चुके हैं। वो लोगों के बीच में जा कर के ये जानते हैं कि कैसे लोगों को अपना बना लिया जाता है, शब्दों का चयन कैसे किया जाता है और कैसे लोगों को अपना मुरीद बनाया जाता है। इसके वो माहिर हैं और सिद्धहस्त भी हैं। आपको बता दें, उनकी विशेषता ये है कि एक तो वो सवर्ण है और दूसरा उनके साथ जुड़े जो युवा समाज है वो हर वर्ग से आता है। आप किसी भी वर्ग के युवा को कहीं ना कहीं आप कन्हैया कुमार से छांट करके नहीं देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार के आने से जहां महागठबंधन को शक्ति मिलेगी, वहीं कांग्रेस एक बार फिर से जीवित हो उठी है। कांग्रेस के जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि चुपचाप रहने वाली कांग्रेस अब मुखर हो गई है। आपने सुना होगा किस तरह से अखिलेश सिंह आवाज़ दे रहे हैं। कन्हैया के आने से वो कांग्रेस को कितना मजबूत समझ रहे हैं, ये उनके बयानों से आपको लगेगा। मदन मोहन झा जो बहुत कम बोलते हैं लेकिन इतना बोलने लगे हैं कि उन्हें भी दम मिल गया है, बल मिल गया है, साहस मिल गया है कि वो अब तेजस्वी यादव के सामने खड़ा हो सकते हैं। अजीत शर्मा की बात करें या फिर प्रेमचंद मिश्र की बात करें, राजेश राठौर की बात करें, सभी के चेहरे पर और मूछें फड़फड़ाने लगी हैं, क्योंकि उन्हें लंबे समय तक कहीं ना कहीं आरजेडी और लालू प्रसाद के पीछे पीछे चलने और उनके इशारों पर काम करने का अनुभव था। अचानक से कन्हैया कुमार के आने के बाद से एक स्पार्क नजर आने लगा है कांग्रेस के अंदर में, और ये स्पार्क कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये टकराव अब उपचुनाव में होना है। ये भी इसी समय आना था जब कन्हैया कुमार ज्वाइन करते हैं, उसके ठीक पहले। ये एक रणनीति भी हो सकती है या संजोग भी, लेकिन संजोग भी है तो बड़ा अच्छा संजोग है। और अगर ये सोची समझी रणनीति है तो बहुत बेहतर रणनीति है, क्योंकि जिसने भी ये रणनीति बनाई है उसने तेजस्वी यादव को पटकनी ऐसी दी है कि जिसे धोबिया पछाड़ आप कह सकते हैं। आपको बता दें कि इस पूरे कवायद में पूरी तरह से 2019 का वो मंजर आपको याद होगा कि महागठबंधन का सपोर्ट मिलने के बाद वाम दल के अलग अलग नेताओं को तो सपोर्ट मिला था। आपको याद होगा कि खुद जाकर के तेजस्वी यादव ने आरा में सपोर्ट किया था, लेकिन इन सब के बाद कन्हैया कुमार को विरुद्ध, जैसा कि कल आपने अगर नहीं देखा है तो आप पंचनामा जाकर के देख लीजिए, क्योंकि पंचनामा में इस पूरी कवायद को कैसे ये सब कुछ हुआ और कैसे कन्हैया कुमार मजबूर हुए तेजस्वी यादव के सामने खड़ा होने के लिए, उसकी पूरी कहानी है। आप पंचनामा में जाकर के देखिएगा तो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। 2019 में किस तरह से बहुत समझाने बुझाने के बाद भी तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं एक बात समझ लिया था कि कन्हैया कुमार यदि चुनाव जीत जाते हैं तो वो उनके टक्कर में आ जाएंगे और उनकी राजनीति फीकी पड़ने लगेगी। इसलिए उन्होंने एक बड़ा गेम प्लान रचा और कन्हैया कुमार के चाहते हुए, उनके बहुत अनुनय विनय के बाद भी महागठबंधन के कई दल अनुनय विनय कर रहे थे कि कन्हैया कुमार के विरुद्ध महागठबंधन कोई उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन अपने मजबूत उम्मीदवार को उतार करके बेगूसराय से कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था तेजस्वी यादव ने कि वो नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार राजनीतिक रूप से उनके सामने एक वटवृक्ष की तरह खड़ा हो जाए। अब वर्तमान परिस्थिति में जो स्थितियां सामने आई हैं उसमें
24 घंटे के चुपचाप नहीं रह पाई आरजेडी, और अचानक से आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व ने, या कहा जाए कि लालू प्रसाद की ही ये बात हो सकती है, उन्हीं की रणनीति हो सकती है कि उन्होंने कन्हैया कुमार पर बोलने से साफ मना कर दिया है, मुंह पर टेप चिपका दिया है। अब ये सुगबुगाहट इसलिए भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं दो जो सीटें हैं उपचुनाव जिनमें जहां होने हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, इन दोनों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। लेकिन जितना मुखर होकर के कांग्रेस बोल रही है, उससे साफ लगता है कि कांग्रेस पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। टकराव की ये स्थिति हो सकती है, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस लालू से अलग होने का अगर प्लान बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि कन्हैया रूपी नाव पर सवार होकर के कांग्रेस अब अपने लिए एक नया रास्ता खोज रही है, नया किनारा खोज रही है। और ये किनारा हो सकता है कि आरजेडी से अलग नीतीश कुमार के तरफ भी जा सकता है, क्योंकि बिहार में एक नए समीकरण की सुगबुगाहट लंबे समय से चल रही है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल और सुगबुगाहट मची हुई है, उसका इशारा साफ है कि अब बिहार में एक छत्र राज किसी का नहीं होगा, और ये राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक बार फिर बिहार अपने आप को समेटने, सहेजने और खड़ा होकर के मजबूती से अपना परिचय देने के लिए तैयार हो रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें अनंत हैं, हम छोटी बड़ी हर खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना ही है कि इस 8 लाख के परिवार को 10 लाख तक पहुंचाना है, क्योंकि वहां जाकर के हम फिर हैक नहीं होंगे और हमारा मुकाम स्थापित हो जाएगा और आपके परिवार में एक मजबूती आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।